तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जैक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 प्रश्नावली 6.5 6.5 एक्सरसाइज 6.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 4 क्वेश्चन है। कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी हुई है। आपका निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो कर्ण जो होता है किसी भी समकोणी त्रिभुज का बड़ी भुजा का कर्ण कहते हैं। अब दूसरी और 2 भुजा बचती है, छोटी भुजा मझली भुजा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें क्या क्या भुजा है आपका 7, 24, 25, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ये आपका 3 भुजा का माप है। तो इसमें क्या होता है, बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कैसे मानेंगे, आपका ये समकोणी त्रिभुज है, यही आपको प्रूव करना है। तो समकोणी त्रिभुज की जो होता है आपका एच स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू छोटी भुजा और बीच वाला भुजा का स्क्वायर का जोड़ को अगर इक्वल आएगा तो वो समकोणी त्रिभुज होता है। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और आपका 6 सेंटीमीटर। ये हो गया दूसरा। तो यहाँ पर क्या जानते हैं, समकोणी त्रिभुज का अगर मान लीजिए इसको कर्ण लेते हैं, इसको 7 लेते हैं, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको बढ़ा देंगे, 24 हो गया और यहाँ से ये 25 हो गया। ए बी सी। अब यह क्या है, आपका समकोणी त्रिभुज का 90 डिग्री होना चाहिए, यही आपको प्रूव करना है। तो क्या है आपका ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर बराबर। इसका मतलब होता है एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का, ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब देखते हैं, ये आपका आता है 24 मान लेते हैं। 24 माने है ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। और ये आपका 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। 25 स्क्वायर इक्वल टू आपका कितना होगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर कितना होता है आपका 625, 49 होता है 49 और ये होता है 476। दोनों साइड देखते हैं आप इक्वल आता है कि नहीं। ये आ गया आपका 625। 6 9 15 7 चलेगा 12 5 576 होता है ना। 24 24 गुना करते हैं, ये हो गया
5 7 6। तो ये क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, ये समकोणी त्रिभुज है। तो कर्ण कितना है आपका, समकोणी त्रिभुज पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। समकोणी त्रिभुज त्रिभुज है, हो गया। अब इसको देखते हैं, इसका कर्ण की लंबाई भी, बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण इक्वल टू आपका कितना है, 25 सेंटीमीटर। यही दो आंसर हो गया। अब इसी तरह इसके इसमें भी आते हैं। इसका कर्ण कितना है आपका 8, इसको लंब मानते हैं, इसको आधार मानते हैं। तो 8 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसी तरह ये क्वेश्चन में जो है इसी तरह इसमें लिखिएगा, बार बार लिखने का जरूरी नहीं है आपका। इसी क्वेश्चन को विस्तार से हम लिख दें। अब इसके हिसाब से इसमें भी आएगा 64 3 तिरिखा 9 छोड़, इधर 64 आ रहा है, इधर आपका 9 6 45। अब देखते क्या इक्वल नहीं है तो इसको काट देते हैं, ई भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा। तो क्या है, ये समकोणी त्रिभुज नहीं है, तो इसमें कर्ण की लंबाई भी नहीं निकालना है। तो ये क्या लिख दीजिएगा, समकोणी त्रिभुज नहीं है। नहीं है, हो गया। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर बाद बाकी जो छोटी भुजा होती है उसका स्क्वायर का जोड़ अगर बराबर नहीं आए तो ये समकोणी त्रिभुज नहीं है। अगर बराबर आए तो ये समकोणी, जैसे इधर आया आपका बराबर तो ये समकोणी त्रिभुज बन गया, और इधर आपका बराबर नहीं आया तो समकोणी त्रिभुज नहीं बना। अब क्वेश्चन 1 का 3 में क्या है, क्वेश्चन 1 का 3 में 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, उसके बाद 100 सेंटीमीटर। 4 नंबर में है आपका 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 बनाए उसी तरह इसको भी करते हैं। बड़ी भुजा का स्क्वायर ले लेते हैं, 100 स्क्वायर इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। इसको विस्तार से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में जैसा है वैसा ही लिख दीजिएगा, क्योंकि बार बार लिखने का जरूरी नहीं है। 100 इंटू 100 कितना होता है, 140, 4 गो 0, 2500 आ जाएगा। ये आपका 6400 आ जाएगा। 10,000 आ गया। ये जोड़ेंगे 0 0, 5 4 9, 5 4 9 6 2 8, 8900। ये 10,000 है, 8,900 बराबर नहीं आ रहा, ये भी काट जाएगा तब बराबर नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये समकोणी त्रिभुज नहीं है। समकोणी त्रिभुज
नहीं। यह आपका देखते हैं बड़ी भुजा 13 स्क्वायर इजिकल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 169 144 ये आ जाएगा 25 169 169 बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया, समकोणी त्रिभुज है। हाँ हाँ देखिएगा, यह समकोणी त्रिभुज है। इसका कर्ण की लंबाई कितना होगी, कर्ण इजिकल टू बड़ी भुजा होती है 13 सेंटीमीटर। ये आंसर बन गया आपका दोनों। यहाँ लिखिएगा और कर्ण का मान भी लिख दीजिएगा। यह प्रश्न में दिया हुआ है, अगर ये समकोणी त्रिभुज है तो इसकी कर्ण की लंबाई, कर्ण क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है बड़ी भुजा। किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। अब आते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, पी क्यू आर एक समकोणी त्रिभुज है आपका, जिसका कोण पी समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम क्यू आर है। दर्शाए कि पी एम इजिकल टू क्यू एम इंटू एम। यहाँ पी एम आया, क्या आया, एम। तो आपका पी क्या है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है आपका, समकोणी त्रिभुज। पी क्यू आर एक क्या है, समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज जिसका आपका पी समकोण, कोण पी इक्वल टू 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब क्यू आर पर बिंदु एम, इस पर पी एम जो है आपका
क्यू आर पर लंब है, क्यू आर पर लंब है, पी एम जो है क्यू आर पर लंब है। त्रिभुज पी क्यू एम, अब दो त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज पी क्यू एम और त्रिभुज आपका क्या ले, पी एम आर, पी एम आर सी, क्या मिल रहा है आपका? इसका जो त्रिभुज है, इसका जो कोण है, इसका कोण क्या हो जाएगा? ये तो 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा कोण एम इजिकल टू कोण एम, हो गया। इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ, इसको कॉमन लिखिए, दोनों त्रिभुज का कॉमन एंगल है, दोनों त्रिभुज का क्या है? कॉमन एंगल है। अब क्या है आपका? आर इजिकल टू सी, कोण आर इजिकल टू सी, कोण आर इजिकल टू कोण क्यू, आर इजिकल टू कोण क्यू आ गया। अब क्या ए आपका ए समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? त्रिभुज आपका पी क्यू एम समरूप त्रिभुज पी एम आर, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपका? सर्वसम हो गया। पी एम बाई क्यू एम, पी एम बाई क्यू एम यह प्रूफ क्या करना है? प्रूफ वाला लिख देते हैं। प्रूफ करना है पी एम इजिकल टू पी एम स्क्वायर इजिकल टू आपको क्यू एम इंटू एम आर, तो पी एम बाई क्यू एम इजिकल टू पी एम बाई क्यू एम इजिकल टू पी आर बाई पी एम, पी आर बाई एम आर बाई पी एम आर बाई पी एम आर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पी एम इंटू पी एम इजिकल टू क्यू एम इंटू आपका एम आर, तो हो गया आपका पी एम स्क्वायर इजिकल टू क्यू एम इंटू एम आर, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन कितना है आपका? और 3 में आते हैं। आकृति 6.53 ये वाला आकृति है। इसमें क्या है आपका? आकृति पहले बना लेते हैं। हो गया, और यहाँ से सी आएगा। सी क्या हो गया? ए बी सी, सी हो गया, डी हो गया, ए बी सी डी। तो आकृति आपका 6.53, आकृति क्या है ये? 6.53।
इस आकृति में आपका दिया हुआ है, ई तो 90 डिग्री दिया हुआ है, लंब है इसलिए 90 डिग्री हो गया। आकृति ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी समकोण त्रिभुज, इसका कोण ए समकोण, ये आपका समकोण, ये क्या है आपका समकोण है। ए सी बी डी के ऊपर है, ए सी बी डी के ऊपर, तो क्या है ए बी डी एक समकोणी त्रिभुज है, समकोणी त्रिभुज हो गया। अब इसका शर्त है ए समकोण, कोण ए इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। उसके बाद शर्त है ए सी क्या है आपका लंब किसके ऊपर है, बी डी के ऊपर, बी डी। अब क्या ए बी स्क्वायर प्रूव करना है एक नंबर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बी डी टू बी डी। यहाँ क्या देख रहे हैं, कोण ए, कोण क्या लिखेंगे, कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण आपका ए सी डी, ये क्या है कॉमन है, ये क्या है आपका इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, ये दोनों कोण बराबर है। अब क्या है आपका ए सी इक्वल टू ए सी, कोण बी इक्वल टू कोण बी हो गया। उसके बाद क्या है आपका इक्वल टू कोण आपका ए बी हो जाएगा, 90 डिग्री है। उसके बाद ये हो गया, तो समरूप आ गया, क्या आ गया आपका ए कोसोटी से आपका तीनों त्रिभुज समरूप है, ए बी डी समरूप, ए सी बी समरूप, आपका ए बी डी त्रिभुज ए बी डी, आपका ई वाला त्रिभुज फिर ई वाला त्रिभुज और दोनों मिलाकर बड़ा बड़ा त्रिभुज आपका सब समरूप है। तो इसके हिसाब से पहले क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी, तो क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, एक हो गया। अब 2 नंबर में भी ऐसा ही होगा। 2 नंबर में आपको प्रूव करना है ए बी बाई बी डी, ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका बी सी इंटू आपका आ जाएगा डी सी, हो गया। अब 3 नंबर में ए डी बाई सी डी
इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी बाई ए डी, बी डी बाई ए डी। तो ए डी स्क्वायर सी डी है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इंटू बी डी। इन तीन को आपका प्रूफ करना था। ये आपका एक त्रिभुज है ए बी डी। क्या त्रिभुज है, बी ए डी या ए बी डी हो गया त्रिभुज। इसका कोण ए क्या है, आपका समकोण है, समकोणी त्रिभुज है, ए बी डी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, आपका एक लंब मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी के मिड पॉइंट में मध्य बिंदु में सी एक बिंदु दिए, उसको मिलाए ए सी से, तो क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब समरूप त्रिभुज के क्या होता है, भुजा का जो अनुपात होता है बराबर होता है। भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। इसी बराबर भुजा को लेते हुए ये तीनों प्रूफ सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्वेश्चन आपका 4, क्वेश्चन 4 बोल रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। क्वेश्चन 4 में क्या है आपका शर्त, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा समान हो, त्रिभुज जिसका कोण सी इक्वल टू क्या है आपका, समकोण 90 डिग्री। उसके बाद और शर्त है तो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट क्या करना है आपका, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, 2AC, यही आपको प्रूव करना है। ये हो गया ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, समद्विबाहु है, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होता है, कोण भी समान होता है। तो AC त्रिभुज ए बी सी सी, ए बी सी सी क्या बन रहा है आपका, एबीसी से क्या बन रहा है आपका, ए बी इजिकल टू ए सी इजिकल टू ना बी सी, ए सी इजिकल टू आपका बी सी हो गया। तो इसके हिसाब से कोण बी इजिकल टू कोण ए हो गया। उसी हिसाब से आपका
ए सी इजिकल टू बी सी। तो ए बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए बी स्क्वायर होता है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि इसमें लिख दीजिएगा ए बी समान बी सी समान ए सी, बी सी समान क्या है ए सी, तो बी सी के जगह हम क्या लिख लेंगे ए सी। अब ए बी स्क्वायर इजिकल टू 2ac स्क्वायर, यही प्रूव करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC इजिकल टू BC, AB इक्वल 2AC, तो सिद्ध कीजिए एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज। इसी तरह है, इसको लास्ट से फर्स्ट प्रूव करना, फर्स्ट से 4 का रिलेटेड है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है एबीसी, एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। उसी तरह बाहु त्रिभुज है, और क्या है इसमें दिया हुआ AC इजिकल टू BC, AC इजिकल टू BC, और आपको AB स्क्वायर दिया हुआ है, AB स्क्वायर दिया हुआ है 2AC हो गया, AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर। तो ABC एक समकोणीय त्रिभुज है, तो प्रूव दैट त्रिभुज ABC एक समकोणीय त्रिभुज है। ये आपको प्रूव करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 4 का रिलेटेड है, तो इसी तरह आपका इसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया ए सी, इसका क्या है आपका सी ना, ए सी इजिकल टू बी सी, ये बी हो गया। तो ए सी इजिकल टू बी सी दिया है, तो प्रूव करना है कौन सी इजिकल टू 90 डिग्री। यहाँ पर क्या है, इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए सी इजिकल टू, यहाँ पर दिया हुआ है ए सी इजिकल टू बी सी, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर
ए बी स्क्वायर इजिकल टू आएगा आपका ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। जो दिया हुआ है वो बदल लेंगे 2ac स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। इसका मतलब ab स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ac स्क्वायर प्लस, यहाँ दिया हुआ है ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। इसको क्या है, पहले इसको लिख लेंगे तो इसके बाद ई वाला आएगा। तो ई क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, ये आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब इस समकोणीय त्रिभुज हो गया। इसका क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी एक समकोणीय त्रिभुज है। समकोणीय त्रिभुज, यही प्रूव हो गया। अब 6.5 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a, एबीसी की प्रत्येक भुजा उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या है, ए बी सी, ये हो गया डी। अब एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो ई प्रत्येक बाहु का माप ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू ए सी इजिकल टू 2a। इसका माप दिया हुआ है 2। तब त्रिभुज ए बी डी बना और त्रिभुज आपका रचना करते हैं ए से BC के मध्य बिंदु पर एक रेखा खींचे। एक रेखा खींचे तो क्या हो गया, त्रिभुज, दो गो त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज है त्रिभुज
ए बी डी, और बन गया आपका त्रिभुज ए डी सी। दो त्रिभुज बन गए, एक बन गया ए बी डी और ए डी सी। तो हम ए बी डी से लेने से ही एक त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी से। दो त्रिभुज आपका दो समरूप त्रिभुज बन गया। क्या बना? दो समकोणी त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज बना। ये आपका ए करने से, एक रेखा खींचने से क्या बना? ए बी डी और ए डी सी दो समकोणी त्रिभुज बना। तो समकोणी त्रिभुज का जो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इजिकल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी। ये क्या है आपका? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम्स। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? ये आपका कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब स्क्वायर बाय आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बाय आधार स्क्वायर। तो आपका ए डी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इसको क्या है? इसको इधर ले आए तो ये माइनस हो गया। तो ए डी स्क्वायर कितना है आपका? ए डी नहीं दिया हुआ। ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए बी का मान क्या है? 2a, 2a ये 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a। 2a होल स्क्वायर माइनस बी डी क्या हो जाएगा आपका? ये ए आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 2a पूरा है ना, ये पूरा आपका 2a है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ए प्लस ए इजिकल टू 2a, बी डी इजिकल टू बी सी इजिकल टू क्या है? 2a। तो बी सी इजिकल टू क्या आता है आपका? बी डी प्लस डी सी इजिकल टू 2a इजिकल टू ए प्लस हो गया। अब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। तो ए डी इजिकल टू हो जाएगा √3 स्क्वायर। तो स्क्वायर तो उठ गया, आपका क्या बन जाएगा? √3 ए। इसका मतलब हो गया a√3। आंसर यही आ जाएगा a√3। क्या आ जाएगा? a√3। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यही। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या? सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। 7, क्वेश्चन नंबर 7। एक समचतुर्भुज बनाते हैं।
हो गया आपका ये एक समचतुर्भुज ए बी सी डी। अब इसका विकर्ण को जोड़ते हैं एक पॉइंट में। इसका जो विकर्ण है ना, इसका जो विकर्ण है का BD और AC दो विकर्ण बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों ABCD एक समचतुर्भुज है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखेंगे, ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जो आमने सामने भुजा क्या होता है, समांतर होते हैं। आमने सामने भुजा क्या होता है, समांतर होते हैं। ये हो गया आपका समचतुर्भुज। AC और BD विकर्ण जो होता है ये आपका जीरो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। AC और BD जीरो बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। प्रतिच्छेदित कर रहा है। AOB इक्वल टू BOC क्या हो जाएगा तब, AOB इक्वल टू कोण BOC इक्वल टू कोण COD इक्वल टू कोण AOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। AOB एक समकोणी त्रिभुज हो गया तो AOB AOB क्या है, एक समकोणी त्रिभुज है। त्रिभुज ABC से, त्रिभुज क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, OA क्या है आपका, हाफ AC स्क्वायर, हाफ AC स्क्वायर, हाफ AC स्क्वायर प्लस OB इक्वल टू आ जाएगा हाफ BD स्क्वायर, हाफ BD स्क्वायर। तो आपका AB स्क्वायर इक्वल 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD हो गया। फोर AB स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर BD स्क्वायर। इसी तरह आपका आ जाएगा 4BC स्क्वायर, 4BC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फिर 4CD AC स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर, और आपका 4AD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। अब इसका 4 समीकरण बन गया एक ही तरह से, आपका 1 नंबर, 2 नंबर, आपका 3 नंबर, और ये बना 4 नंबर। अब चारों समीकरण को जोड़ते हैं। अब क्या है आपका समीकरण समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा 4AB स्क्वायर, 4AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4AC स्क्वायर, 4AC स्क्वायर प्लस 4BD स्क्वायर। यहाँ 4 कॉमन चल जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन जाएगा इधर भी, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो 4 आपका कट गया, क्या बना आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना, क्वेश्चन में यही बोला है आपका उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है, समझो तो भुजाओं के वर्गों का योग। तो भुजा आपका 4 भुजा हो गया, AB BC CD और AD, ये आपका 4 भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर का जोड़ इसका विकर्ण के स्क्वायर के जोड़ के बराबर है। यही आपका प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बता रहा है आपका आकृति 6.54, ये आकृति दिया हुआ है। इसमें आपका त्रिभुज ABC अभ्यंतर में स्थित तो कोई 0 बिंदु है, अभ्यंतर में अंदर में OD BC पर, OE AC पर, OF AB पर है। तो प्रूव करना है OA स्क्वायर OB स्क्वायर उसमें। अब ABC त्रिभुज बना हुआ है, ABC क्या बना हुआ है आपका त्रिभुज बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिगर बनाते हैं। ABC क्या है, एक त्रिभुज है।
तो इसमें एक त्रिभुज है, इसमें आपका ये बना हुआ है, ये बना हुआ है ए बी सी। अभी जीरो पर ये आपका 90 डिग्री है, जीरो बिंदु पर मिलते हैं ओ पर, और ये एफ भी 90 डिग्री। कितना है ये एफ, और ये हो गया बी, ये हो गया ई एफ डी। ए बी सी एक त्रिभुज है, ई एफ डी। इसमें लिखना है ए बी सी एक त्रिभुज है, ये आकृति 6.54। ये आकृति कितना है आपका 6.54। ओडी बाई बी सी इसमें है, ओडी क्या है आपका बीसी पर है, बीसी भुजा पर लंबा है, उसके बाद ओई एसी पर है, ओई क्या है आपका ओई एसी पर है, और आपका ओ एफ जो है वो आपका लंबा है ए बी पर, ए बी भुजा पर। अब रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे, एओ को मिलाएंगे, बीओ को मिलाएंगे, और आपका सीओ को मिलाएंगे। रचना में क्या करते हैं, एओ बीओ सीओ मिलाने पर, एओ बीओ और सीओ को मिलाने पर क्या बनेगा, क्या बनता है ओ एफ ए ओ डी बी ओ डी बी त्रिभुज ओ एफ बन रहा है, त्रिभुज ओ डी बी बन रहा है, और त्रिभुज ओ ए सी बन रहा है, और त्रिभुज ओ ई सी बन रहा है, ओ ई सी बन रहा है। तो ये समकोणी त्रिभुज है, समकोणी त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है। ओ ए स्क्वायर त्रिभुज ओ एफ से क्या बन रहा है, ओ ए स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ये आपका एक तो बन रहा है, और बन रहा है आपका ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर, और क्या बन रहा है ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर इक्वल टू बन रहा है आपका सी ई ओ ई, सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई। समीकरण जोड़ने पर क्या हो जाएगा, समीकरण आपका तीन समीकरण बना, एक दो तीन, ये तीनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा 4 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर
प्लस ओ सी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, ये ओ है, ओ डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई, सबको जोड़ लिए। क्या किए? सबको जोड़ लिए। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इधर ले आए सब, ओ एफ स्क्वायर इजिकल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बच गया क्या? बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। अब समकोणीय त्रिभुज ओडीबी और ओडीसी, अब त्रिभुज ओडीबी और त्रिभुज क्या है आपका? त्रिभुज ओडीसी से क्या बन रहा है आपका? ओ बी स्क्वायर इजिकल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी। इसी तरह आपका आ जाएगा ओ सी स्क्वायर इजिकल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी, ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी। तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इजिकल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। इसी तरह आपका आ जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर इक्वल टू सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। उसी तरह आ जाएगा ओ ए, इसी तरह आपका और आ गया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ। अब जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपका? जोड़ने पर क्या आ जाएगा? ए एफ स्क्वायर, ये एफ है आपका, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? ए ई स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ। ये प्रूव करना था आपका, प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव